अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है। इसमें क्या करना पहले ध्यान से सुन लो। दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक 1 नंबर इक्वेशन ये है, सेकंड नंबर इक्वेशन ये है। 1 नंबर इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे सीधा सा। जो वैल्यू निकला उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, और फिर जब y की वैल्यू आएगी उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 10th क्लास के फाइनल एग्जाम में तो श्योर आता है, इस टाइप से एक क्वेश्चन श्योर आएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है, ये हम लोग सिंपल यहां लिख लिए, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x हो गया 9, ये 3y उधर चला गया, ठीक है। अब ये हो गया 9 माइनस 3y अपॉन 2। यहां तक क्लियर है सबका, ठीक है। तो x की वैल्यू पता चल गया। अब मैंने क्या बोला, जो इसकी वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब जो x की वैल्यू आई है इसको दो नंबर में बैठा दो, बस पुट कर दो। तो यहां हो गया आपका 3x प्लस 4y बराबर 5। यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट? वेरी गुड। अब ये x की वैल्यू यहां पुट कर दो, देखो 4y 5, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा, हाँ 27 आ गया। और यहां क्या आएगा 9y, ठीक है। 2 प्लस 4y बराबर 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दो, और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे, अच्छा यही कर दे रहे हैं, देखो 2 हो गया 27 माइनस 9y प्लस हो गया 8y। बोलो यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 27 हो गया, माइनस 9y प्लस 8y दिया है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस y आएगा, यानी 27 माइनस y आ गया। तो यहां लिखो 27 माइनस y अपॉन 2, और यहां दिया है 5। यहां तक क्लियर है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27y, ये हो गया 10, यानी माइनस y बराबर, ये 27 उधर चला गया तो 27 आ गया, माइनस y हो गया माइनस 17, यानी माइनस माइनस कैंसिल, यानी y का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 17। अब ये जो वैल्यू आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, या इसमें पुट कर दो, नहीं तो यहां पुट कर दो, कहीं भी करोगे आ जाएगा। चलो मैं इसी में कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो तो नाउ लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए। अब इक्वेशन नंबर 1 लिखिए आप यहां पर। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3y इक्वल 9। अब देखो y की वैल्यू यहां 17 निकला हुआ था, तो बस y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3 इंटू क्या है 17, 9, ये हो गया 2x प्लस 17 3 जा कितना होता है 51, तो ये हो गया 51, 9 2x, ये 9 उधर गया तो माइनस 51, मतलब माइनस 42 2x, यानी x का वैल्यू आ गया 42 अपॉन 2 कटा 21, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 21, और y की वैल्यू कितना था 17। ये हो गया आंसर। अब देखो मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 9। ध्यान से देखो 2x प्लस 3y इक्वल 9, और दूसरा इक्वेशन दिया 3x प्लस 4y बराबर 5, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो यहां देखो इस तरह से किए तो x की वैल्यू ये आ गया। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, देखो यहां लिख दिए हैं, और इक्वेशन नंबर 2 यहां लिख दिए हैं। इसमें x की वैल्यू ये जो निकला था इसको पुट कर दिए हैं, फिर ये सिंप्लीफाइड किया गया
तो y की वैल्यू आ गया 17। अब y की वैल्यू जो आई है आप ये इक्वेशन नंबर 1 में फिर पुट कर दो। तो देखो यहां पुट करने से इसको सिंप्लीफाइड किए तो x इक्वल टू -21 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल टू -21 एंड y इक्वल टू 17। Is it clear? Yes, sir. Now we have done substitution method. Yesterday we have done the elimination method, and today I finished the substitution method. Is it clear? Do you understand? Yes, sir. Okay, fine. Then write down. Okay, thank you.